हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 15 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। श्रमिकों को सीमा पर ले जाने वाली ट्रेन स्थगित हो गई है। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए मंगलवार को दुमका से लेह लद्दाख को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन को स्थगित कर दिया गया है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने प्रेस वार्ता में कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से लेह लद्दाख एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने वाली ट्रेन को स्थगित कर दिया गया। स्थिति सामान्य होते ही सरकार के आदेश के बाद ट्रेन फिर से वापस जाएगी। झारखंड सरकार को औसतन 1,36,00,000 रुपए की डेली आय हो रही है। महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में 50 लाख रुपए तक की संपत्ति निबंधित कराने का नियम समाप्त होने के बाद झारखंड सरकार के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में राज्य में जमीन की खरीद बिक्री से सरकार को प्रतिदिन औसतन 1,36,00,000 रुपए की आमदनी हो रही है। सरकार का यह फैसला सही या गलत, आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में फिर से मिले 31 चीनी वायरस के मरीज। झारखंड में चीनी वायरस के संक्रमित की संख्या बढ़कर 1842 पर पहुंच गई है। झारखंड में मंगलवार को रात 8 बजे तक कुल 31 नए मरीज की पहचान की गई है। इनमें 24 नए मामले सिमडेगा और 1 मरीज गुमला से मिला है। रांची के रिम्स से आज कुल 325 संदिग्धों की सैंपल ली गई है। इसमें 316 नेगेटिव आई है। वहीं गढ़वा में 1, रिम्स में 2, रामगढ़ 2 और लोहरदगा में 1 कोरोना की संक्रमित की पुष्टि की गई है। झारखंड में चीनी वायरस के संक्रमण की वजह से बिना सुरक्षा के नहीं खोला जाएंगे स्कूल। चीनी संक्रमण की वजह से बंद पड़े स्कूल और शिक्षण संस्थान बिना सुरक्षा मानकों के पूरा नहीं खोला जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव और स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। आयोग ने झारखंड सरकार से अनलॉक 2 में स्कूल खोलने की तैयारी की जानकारी भी मांगी। साथ ही अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी पर भी रिपोर्ट मांगा है। स्कूलों को खोले जाने पर आपका क्या राय है? क्या स्कूल खोलनी चाहिए या नहीं? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देश में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। देश में बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 16 और 17 जून को मैराथन बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने फिर से देश में लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना पर विराम लगा दिया है। पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि देश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाई जाएगी और छूट का दायरा और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद में लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमेशा मास्क पहनने की आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा, हमें चीनी वायरस से बचाव के लिए अब बहुत सचेत रहना होगा। हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क हमेशा लगाना चाहिए। साथ ही थोड़े थोड़े देर में 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए। पीएम मोदी ने एक बार फिर से 2 गज दूरी की चर्चा की और साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात भी कही है। स्कूलों को खोलने का फैसला अगस्त के बाद होगा। राज्य सरकार इस पर स्वतंत्र है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल स्कूल खोलने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है। स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू की जाए, इस पर कोई निर्णय अगस्त के उपरांत ही ताज़ा स्थिति को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि स्कूल आरंभ करने से पहले शिक्षक, अभिभावक, शिक्षण संस्थान एवं अधिकारियों की परामर्श करना अनिवार्य होगा। सभी के परामर्श एवं सहमति के अनुसार इस विषय में बहुत सोच समझकर कदम उठाया जाना चाहिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि स्कूलों को खोलने की जल्दबाजी अभी नहीं है। जब स्थिति सामान्य होगी तो इस पर चर्चा किया जाएगा। केंद्र से किसानों के लिए फंड की मांग करेगा झारखंड, ब्लूप्रिंट है तैयार। चीनी वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। झारखंड सरकार किसान और ग्रामीण विकास के लिए 3500 करोड़ रुपए की मांग करेगी। राज्य ग्रामीण विकास विभाग मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह करेगा। झारखंड सरकार ने यह बात उस समय कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी वायरस की महामारी से निपटने के लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे थे। इस संबंध में पीएम के सामने प्रेस मांग करने के बाद झारखंड सरकार के पास एक ब्लूप्रिंट भी तैयार है, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। झारखंड में 16 जून से नहीं खुलेंगे कपड़ा और जूते की दुकानें। प्रधानमंत्री से संवाद के बाद सीएम हेमंत सोरेन लेंगे फैसला। झारखंड में बंद पड़ी कपड़े और जूते की दुकान आज से नहीं खुलने वाली है। पहले 16 जून से इन दुकानों को खोलने की घोषणा की गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर फैसला लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि अब इस पर फैसला पीएम से बातचीत के बाद ही लिया जा सकता है। क्या झारखंड सरकार को बस सेवा और दुकानें खोल देनी चाहिए? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। किसानों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसानों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी सरकार। झारखंड सरकार किसानों को सहयोग राशि के रूप में
10,000 रुपये देने जा रही है। राज्य के लगभग 35 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। इसके साथ छूटे हुए सभी दूध उत्पादकों से भी सरकार दूध खरीदेगी। इस सहयोग के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 3900 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज मांगा है। सरकार ने इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया है। कृषि मंत्री बादल बताते हैं कि लॉकडाउन में किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान से निकलने के लिए सिर्फ योजनाओं से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ऐसे किसानों का विशेष पैकेज के तहत आर्थिक सहयोग की राशि देनी होगी। केंद्र को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है, जिस पर अब केंद्र फैसला लेगा। झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून। झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया। इस कारण राज्य के कई जिलों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। रांची समेत खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा व गुमला जैसे जिलों के किसानों के चेहरे खिल उठे। अच्छी बारिश में किसानों को काफ़ी फसल तैयार करने का मौका मिल सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान से संभावना व्यक्त किया है कि 21 जून तक करीब पूरे राज्य में बारिश होगी। इस दौरान झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कहीं वज्रपात की आशंका है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने किसानों को भेजा एसएमएस। चीनी वायरस के संकट के बीच किसानों के लिए चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब भी किसानों तक पहुंच रहा है। योजना के तहत अब 9 करोड़ 85 लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार के मुताबिक योजना की अगली यानी छठी किस्त 1 अगस्त को भेजना शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए किसानों के मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा है। संदेश में लिखा गया है कि प्रिय किसान, अगर आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। झारखंड में शुरू होगा स्वास्थ्य सर्वेक्षण। झारखंड में चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अब स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम शुरू किया जाएगा। 18 जून से राज्य भर में स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, बीमारियों से बचाव को लेकर छिड़काव भी किया जा सकता है। 18 जून से राज्य भर में स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जरिए डाटा एकत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में चीनी वायरस की एंट्री के 77 दिन बीत गए हैं। 26 सितंबर से शुरू होगा IPL। BCCI अधिकारी ने कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकते। चीनी वायरस के कारण क्रिकेट पूरी तरह से ठप हो गया है। IPL को भी निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अगले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने वाली है। जुलाई में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। हालांकि इसके बावजूद इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर आशंका जताई जा रही है। अगर इस साल वर्ल्ड कप को स्थगित किया जाता है तो ICC IPL होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। मगर इस अंतिम फैसला पर ICC अपना फैसला सुनाएगी। T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए या IPL? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत सरकार की ओर से शुरू होने जा रही नीलामी प्रक्रिया में झारखंड की 22 कोयला खदानें भी शामिल। भारत सरकार की ओर से 18 जून को शुरू होने वाली नीलामी प्रक्रिया में झारखंड की 22 कोयला खदानें भी शामिल है। इन सभी नीलाम होने पर झारखंड के खाते में कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपये जमा हो सकते हैं। यह राशि रॉयल्टी के अलावा खनिज विकास कोष में कंपनियों के अंशदान के रूप में मिलेगी। हर कोयला खान में खनन की अवधि 30 साल की होती है। इस तरह लगभग 3,000 करोड़ रुपये हर साल झारखंड सरकार के खजाने में आने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा, विशेष लोन सुविधा का पूरा उपयोग करें निजी बैंक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी बैंकों से MSME सेक्टर के लिए की गई विशेष लोन सुविधा पर पूरा उपयोग करने को कहा है। वित्त मंत्री ने देश की 20 बड़ी निजी बैंकों के साथ चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बैंकों से कहा कि चीनी वायरस के चलते संकट का सामना कर रहे MSME सेक्टर की हर संभावना सहायता की जाए। सूर्य ग्रहण कब और कितने बजे लगेगा? 21 जून रविवार को 3 सूर्य ग्रहण लगने वाला है। एक ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होगा और दिन में 3:03 तक रहेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत के अलावा अमेरिका, दक्षिणी पूर्व यूरोप और अफ्रीका में भी दिखाई देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्य ग्रहण देखने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित उपकरणों तथा उचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की अतिरिक्त पराबैंगनी किरणें आंखों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है। ग्रहण शुरू होने से पहले 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक के समय कोई सामान्यतः अशुभ माना जाता है। अगले 5 मिनट में इंडिया गेट पर बम धमाका होगा। दिल्ली पुलिस को आया कॉल। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर बम विस्फोट होने की कथित फर्जी सूचना देने के आरोप में हरियाणा का फरीदाबाद से 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान राकेश मेहता के रूप में हुई है, जो एक मजदूर है और अपनी मां और 2 भाइयों के साथ फरीदाबाद के दीपाली एन्क्लेव में रहता है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को दोपहर के बाद करीब 1:40 में कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि अगले 5 मिनट के भीतर इंडिया गेट पर बम विस्फोट होगा। पुलिस उपायुक्त ईशा सिंघल ने बताया कि कुछ ही मिनट में आपातकालीन अधिकारी
और एसपी कर्मियों के साथ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। चूँकि एक गंभीर कॉल था, इसलिए बम निरोधक दस्ता, वाटर बाउजर और दमकल कर्मियों को भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने को सूचित किया गया था। दोस्तों, फिलहाल आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं।